नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। कल के झटके के बाद बाजार आज संभलने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी में है करीब 700 अंकों के आसपास की तेजी और निफ्टी बैंक करीब 400 अंक ऊपर है। यानी कल 700 अंकों का जो नुकसान हुआ था उसमें 400 अंकों की भरपाई आज निफ्टी बैंक ने कर ली है और आज ब्रॉडर मार्केट का मूड भी ठीक ठाक दिख रहा है। करीब 2000 शेयर ऊपर हैं और उसके मुकाबले करीब 650 शेयर आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में तेजी है, इंडसइंड बैंक में तेजी कायम है, आज फिर से 3.5% ऊपर ये शेयर है और जोमेटो के शेयर में भी करीब 2% के आसपास की मजबूती है। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं, लेकिन आज कंजम्पशन वाला खेमा थोड़ा सा बटा हुआ है। आप देखेंगे तो नेस्ले में आज कमजोरी है। इसके अलावा हम देखेंगे एचयूएल का शेयर थोड़ा सा नरम है और इसके अलावा सरकारी कंपनी जो है एनटीपीसी, कोल इंडिया, बीएल, यहाँ पर भी आज थोड़ा नरमी का रुख है। मिड कैप का, स्मॉल कैप का प्रदर्शन वैसे ही ओवरऑल ठीक है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट का मूड आज बेहतर है। तो बाजार में आपको करना क्या है? कल बहुत ही अहम दिन है हमारे बाजार के लिए। हालांकि फैसला आज रात को आएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर फैसला लेंगे। कितना टैरिफ लगाएंगे? प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे या सेक्टर पर टैरिफ लगाएंगे या देश पर टैरिफ लगाएंगे? चीजें बहुत सारी अभी अनक्लियर हैं। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन बाजार में ऐसी कोई घबराहट वाला माहौल फिलहाल दिख नहीं रहा है। अगर आप पिछले एक महीने के भी आंकड़े चेक करेंगे टैरिफ के अनाउंसमेंट से पहले, तो दुनिया भर के बाजारों में सबसे बेहतर जो प्रदर्शन रहा है वो रहा है भारत का। करीब 5.5% के रिटर्न्स आपको निफ्टी ने डिलीवर करके दिए हैं। तो मतलब थोड़ी सी कॉशियस रहने की जरूरत है, लेकिन ऐसी कोई डर की बात नहीं है, ये बाजारों ने भी दिखाया है। आज की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? क्या 23,300 के आसपास एक आपको बाय का ट्रेड लेना है? आखिरी के 3 घंटे में करना क्या है ये भी समझेंगे। मिड कैप में आपके लिए अपने एक्सपर्ट से ट्रेडिंग के वैल्यू बाइंग भी समझेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप का जो ओवरऑल मूड है, माहौल है, वो किस तरह का है। 3 तस्वीरें लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर। तो पहली तस्वीर में आपको दिखेगा टाटा कंज्यूमर। गोल्डमैन सैक्स ने अपग्रेड किया है और इस अपग्रेड से शेयर का मूड है, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जोश वाला। 7.5% ऊपर फिलहाल ये निफ्टी का टॉप गेनर है। पेटीएम हैदराबाद नगर निगम से एक ऑर्डर मिला है प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन के लिए। 400 कार्ड वाली मशीन लगाएगी कंपनी और करीब 3% आज हम पेटीएम के शेयर में भी तेजी देख रहे हैं। एक और छोटा सा बैंक है सीएसबी बैंक, जिसको पहले हम कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से जानते थे। अच्छे बिजनेस अपडेट से शेयर करीब 3% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। मार्च में डिपॉजिट में 24%, ग्रॉस एडवांसेस में यानी कि नए लोन में हम देख रहे हैं कि करीब वहां पर भी 25% से ज्यादा की 29.6% की ग्रोथ है। तो एक बढ़िया अपडेट और उसके चलते ये शेयर चल रहा है। इन पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये काम करते हैं, पहले आपको ये समझा देते हैं कि आखिरी के 3 घंटे में निफ्टी में आपको किस साइड का ट्रेड लेना है और अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं। इंडेक्स का ट्रेड जरा लोगों को बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। रुचित जी, कल का डर और फिर आज की रिकवरी, कई बार ना ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली भी स्थिति होती है कि फिर करना क्या है, एक साइड का ट्रेड किधर लें, ये समझ में नहीं आता है। आप जरा इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। 23,300 पर खड़े हैं हम और दिन के बीचों बीच हैं। 3 घंटे का सत्र बीत गया है, 3 घंटे का सत्र बाकी है। क्या ट्रेड लेना है अभी? अगर ट्रेड लेना तो वो बताइए, अगर नहीं बन रहा हो कोई ट्रेड, बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए ट्रेड नहीं बन रहा है, हम छोड़ देंगे, फिर अब स्टॉक्स पे आ जाएंगे। जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। अभिषेक जी, जो आज रात को इवेंट है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हम कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे और हम देख रहे हैं इसीलिए पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में कोई एक तरफा डायरेक्शन नहीं है। कभी नीचे जा रहा है, कभी वापस से पुल बैक मूव्स हो रहे हैं, बट कोई डायरेक्शन मूव नहीं है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि जो इवेंट का इम्पैक्ट रहेगा वो कितना बड़ा रहेगा। अब एफआईआईज़ के आंकड़े देखें तो जो मार्च के सेकंड हाफ में 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक जो हमने मार्केट में तेजी देखी, उसका एक मुख्य कारण था एफआईआईज़ की सेलिंग, एफआईआईज़ की शॉर्ट कवरिंग। कि जहाँ पे उनकी जो इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 14-15% के आसपास थी, वो कवर होके 40% के आसपास तक गई और वो शॉर्ट्स कवर होने के कारण मार्केट में तेजी आई। पर लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से शुक्रवार और कल, ये 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो फिर से उन्होंने नई शॉर्ट्स थोड़ी सी बनाई है कि जो ये सीरीज के शुरुआत में 40% की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थी, वो अब कल शाम के आंकड़े देखे तो फिर से 30% के आसपास आ गई है। सो आई थिंक और इवन कैश मार्केट में 2 दिन सेलिंग है। सो आई थिंक जब तक ये फिर से बाइंग के आंकड़े उनकी तरफ से नहीं आते और ये क्लैरिटी हमें आज रात को जो मिलेगी, आई थिंक वो ज़्यादा
इम्पैक्टफुल रहेगा मार्केट के नियर टर्म डायरेक्शन के लिए, तब तक हमें लग रहा है कि मार्केट्स में कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंडेड फेज नहीं है। और जब ट्रेंडेड मूव में मार्केट नहीं है, तो बेटर है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे ही ज़्यादा ध्यान दें रादर देन इंडेक्स पे ट्रेड करने से अच्छा है। जस्ट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट 23,100 पे 20 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो मैं कहूँगा अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो 23,100 का सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखे। बट लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं बेटर है कि ये अनसर्टेनिटी निकल जाने जाए। कल अगर पॉजिटिव ओपनिंग होगी तो भी आप ऊपर के भाव पे भी लेने में संकोच नहीं कीजिएगा। बट एटलीस्ट आज का दिन मेरे हिसाब से मोर स्टॉक स्पेसिफिक रखना चाहिए रादर देन इंडेक्स। नहीं नहीं, बढ़िया, आपसे बिल्कुल शत प्रतिशत सहमत हूँ रुचि जी। अब ये देखिए, इतना हमने अगर धैर्य रखा है, इतना अगर पेशेंस दिखाया है, तो फिर 12 घंटे की बात और है। रात को 1:30 बजे के आसपास भारतीय समय के मुताबिक, वहाँ के समय के मुताबिक शाम के 6 बजे, शाम के 4:30 बजे ये टैरिफ को लेकर अनाउंसमेंट होना है। तो वेट हमने किया है और थोड़ा कर लेंगे। वैसे भी मतलब 23,800 850 के लेवल निफ्टी ने देखे हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है और आज फिर से संभलने की कोशिश है बाजार की। 23,300 के आसपास तक के स्तर निफ्टी में हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स पर आ जाते हैं फिर। लोगों को ना मतलब ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है स्टॉक्स में ट्रेड करके। बता दीजिए फिर आपके हिसाब से ट्रेड अच्छे कहाँ बन रहे हैं, और अगर आप मिड कैप वाला देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। शो हमारा मिड कैप वाला ही है। जी अभिषेक जी, एनबीएफसीज एक ऐसे स्पेस रहा है कि जहाँ पे हमने एक सतत आउट परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में देखी है। और विद इन एनबीएफसीज भी गोल्ड फाइनेंस कंपनी में से मनप्पुरम फाइनेंस हमें काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली, जो मेरी आज की पिक रहेगी। सो जो मंथली क्लोजिंग हमने 31 मार्च को देखी है, वो मंथली क्लोजिंग पे अगर मैं मंथली चार्ट निकालूं तो मनप्पुरम फाइनेंस में टेक्निकली एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। और वो भी पिछले हफ्ते न्यूज फ्लोज के बाद में वॉल्यूम्स भी ये स्टॉक में काफी अच्छे रहे। सो मुझे लग रहा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये मार्केट के वोलेटिलिटी में इस पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं रहेगा। और यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, तो ज्यादा कुछ नो रिस्क काफी कम लग रहा है ये स्टॉक में। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पे 229 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 245 के टारगेट्स नो ये आप मूव में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस में 1% के आसपास की तेजी ऑलरेडी है। आपको 235 वाला शेयर हो जाएगा 245 का, इसका भरोसा है रुचि जी को। और आपको 229 रुपए पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। एक ये ट्रेड है रुचि जी की तरफ से। रुचि जी सिर्फ एक ही? मैं तो मान के चल रहा था कि इंडेक्स पर कोई ट्रेड नहीं है, तो अब स्टॉक वाला तो दो बताइए सर। जी अभिषेक जी, आज एक ही ट्रेड रहेगा। मे बी शायद ये अनसर्टेनिटी निकल जाए, फिर ज्यादा ट्रेड सेटअप्स मिलेंगे। ठीक है, फिर ना अगली बार मुलाकात होगी ना, तो आज वाला जो एक बचा है ना, फिर 3 लेना देना पड़ेगा आपको। मैं अभी से बोल के रख दूंगा कि नहीं, रुचि जी से अगली बार जब मुलाकात होगी शो में 3 हम ट्रेड अपना कर लेंगे। ठीक है, जहां कन्विक्शन हाई हो ना, देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां पर फुल कन्विक्शन हो, जहां रिस्क नहीं हो, वहीं पे ट्रेड अगर मिले और कम से कम ट्रेड हो, कन्विक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, बाजार में ये अप्रोच काम करती है। जब थोड़ी सी ना उहापोह की स्थिति हो, जब थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो, और ये कंफ्यूजन की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है, जब से उन्होंने चुनाव जीता उसके बाद से, कुर्सी संभालने के बाद से, उनकी बयानबाजियां और तेज हो गई और हरकतें और बढ़ गई। लेकिन बहुत ही ज्यादा डिसरप्ट किया है मूड के लिहाज से, और एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, डिक्टेट करता अपनी चीजें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी तनाव की स्थिति रही है। एक डेटा भी दिख रहा था कि टैरिफ की चर्चा तो हो रही है दुनिया में चारों तरफ, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम नुकसान देखें तो अमेरिकी बाजारों ने ही झेले हैं। ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और शेयरों के बारे में जरा चर्चा करते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी शेयरों में फिर से मजबूती लौटती दिख रही है। कल प्रॉफिट टेकिंग वाला दिन था, लेकिन आज फिर से, मतलब जो कल गंवाए, आज पूरा का पूरा फिर बाजार ने लोगों को कमा के वापस भी कर दिया। 4% ऊपर करीब आपको दिखेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। मैक्रोटेक में करीब 4% के आसपास की तेजी। प्रेस्टीज ऊपर आज दिख रहा है। प्रॉपर्टी वाले में आपका कन्विक्शन क्या कहता है रुचि जी? आपके हिसाब से बढ़िया स्ट्रक्चर वाला शेयर कौन सा है? क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जाएं? जी अभिषेक जी, मैं थिंक ये सेक्टर में थोड़ा और वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो 15 दिन की तेजी हमने मार्च के सेकेंड हाफ में देखी, उसमें प्रॉपर्टी के स्टॉक्स में इतना ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं आया था।
तो जब तेजी का समय आया था तभी भी ये स्टॉक्स में क्या ये सेक्टर में इतना आउट परफॉर्मेंस नहीं था, मार्केट परफॉर्मर भी शायद नहीं था, इतना मार्केट के जितना इंडेक्स के जितना भी परसेंटेज टर्म से पुल बैक मूव नहीं दिया। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट एक दिन की तेजी को देख के ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि कोई सस्टेनेबल मूव रहेगा। सो क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र रहा है कि जो तेजी के टाइम पे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक बेटर है कि थोड़ा फॉलो अप मूव या कोई सस्टेनेबल मूव आता है तो ही फिर नो ये स्टॉक्स में कोई खरीदारी करे। अदरवाइज फिलहाल आपके वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट पे रहने सकते हैं, बल्कि सेक्टोरल आउटलुक अब तक पॉजिटिव टर्न नहीं हुआ है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, बढ़िया है, इसी रणनीति के साथ जाइए। लेकिन आज का जो मार्केट का फ्लेवर है उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। आज आप लोग जान रहे होंगे कि अच्छा निफ्टी में सबसे ज़्यादा ऊपर टाटा कंज्यूमर क्यों है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है टाटा कंज्यूमर को लेकर, और अपग्रेड्स के बाद हम बढ़िया जोश देख रहे हैं इस शेयर में टाटा ग्रुप के। लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है, क्यों अपग्रेड किया है, कन्विक्शन क्यों बढ़ा है, जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं ये पूरी की पूरी रिसर्च लेकर। थोड़ा डीप डाइव करते हैं। रविंदर बताइए, टाटा कंज्यूमर रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि शेयर 7% ऊपर है, वो भी थोड़े से कॉशियस मार्केट में भी। जी बिल्कुल, टाटा कंज्यूमर का स्टॉक आज फोकस में है और उसके पीछे जो की ट्रिगर है ब्रोकरेज की रिपोर्ट, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली टाटा कंज्यूमर पर और उन्होंने स्टॉक को जो है अपग्रेड किया बाई पर, और टारगेट प्राइस जो है 1040 से बढ़ाकर 1200 पर रखा है। जहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी का जो अर्निंग है FY 25 से 27 के बीच में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, और कंपनी का जो टीम मार्जिन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है प्राइस हाइक के चलते। उनका कहना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो ड्रिवन होगा न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन और वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और टाटा कंज्यूमर ने जो एक्विजिशन के लिए जो डेट लिए थे, कंपनी उसको जो है पे कर रही है, जिसके चलते कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसमें भी जो है डिक्रीज देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि हालांकि जो कंपटीशन है वो अभी भी की चैलेंजेस है टाटा कंज्यूमर के लिए, लेकिन जो बुरा दौर था कंपनी के लिए वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। और 30 एनालिस्ट जो है टाटा कंज्यूमर को कवर करते हैं, जहाँ पे 30 में से 25 ने जो है कंपनी पर बाय रेटिंग दी है, और 4 ने होल्ड रेटिंग दी है और 1 ने सेल रेटिंग दी है। अगर बात करें स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो पिछले 1 महीने में स्टॉक्स ने जो है 10 से 11% की जो है तेज़ी देखने को मिली, वहीं 3 महीने में स्टॉक्स में जो है 16% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, चाय के मार्जिन में बढ़त होगी, ये भी एक ट्रिगर बनेगा। और आज का ये बिग शो है, 7% के रिटर्न्स टाटा कंज्यूमर के शेयर में। निफ्टी का टॉप गेनर 1000 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। टाटा कंज्यूमर रुचि जी 1064 पर तो है ये शेयर, ये और कितना चलेगा? और आपने भी रिपोर्ट स्टडी की होगी, कितना आप दम देख रहे हैं शेयर में? बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल सेटअप स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है टाटा कंज्यूमर के लिए। हमने ऑलरेडी मार्केट के साथ साथ एक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज ये स्टॉक में उसके हाई से देखे है, और अब एक हायर नो बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक ने 950 950 की रेंज में बना दिया है। तो प्राइस वाइज हमें लग रहा है जो करेक्टिव फेज था वो स्टॉक में हो चुका है, और अब यहाँ पे कि सस्टेनेबल अपमूव अगर देता है तो आप 1130 1150 तक के एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाटा कंज्यूमर को लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए फटाफट एक काम करते हैं, एक आपके लिए ऑप्शंस का बेहतरीन ट्रेड बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर आपका भरोसा है ऑप्शंस में? तो अगर ऑप्शन सेगमेंट में देखें तो आप यूपीएल काउंटर अगर आप देखें तो आज नियरली 3% ऊपर है ये काउंटर। स्टॉक में काफी अच्छी तेजी दिखी है रिसेंटली, और एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। मेरा मानना है यहाँ पर 660 की कॉल बाय करके चला जा सकता है। 18 रुपए के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 13.5 का रहेगा, टारगेट 25 तक के रहेंगे। एज पर टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है 6000 का, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 9500। ठीक है, यूपीएल 660 वाली कॉल खरीदनी है आपको। 18 रुपए के भाव पर ये कॉल आपको मिलेगी। लक्ष्य होगा 25 का, स्टॉप लॉस होगा 13.5 रुपए का, और प्रति लॉट के जो कैलकुलेशन है आपकी स्क्रीन पर हैं 9,500 का प्रॉफिट और
उसके अगेंस्ट 6,000 रुपये के अधिकतम नुकसान की आशंका है इस स्ट्रेटजी में। ठीक है, बढ़िया है। वैसे भी यूपीएल करीब 650 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है और 2 सत्र में गिरा और 2 सत्र की गिरावट की भरपाई आज कर ली है। करीब 3% के आसपास की तेजी है, डे हाई के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। और ये रिस्क डिस्क्लोजर आपकी स्क्रीन पर लगातार हम इसको चलाते रहते हैं ताकि आप ट्रेड लेने से पहले जो जोखिम है उसके बारे में भी आप बिल्कुल आप उससे परिचित हो, आपको पता हो कि नहीं रिस्क क्या होते हैं। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर आप पालन नहीं करते हैं तो सारे नुकसान होते हैं, इसका आप हमेशा ख्याल रखा करिए। इसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी करीब 125 अंक ऊपर 23,300 के आसपास और निफ्टी बैंक की जो बढ़त है वो है करीब 325 अंकों के आसपास की। जो वोलेटिलिटी थी शुरुआती के 2-2.5 घंटे में, वो वोलेटिलिटी भी थोड़ी सेटल होती हुई नजर आ रही है और अपने गेंस को पकड़ के रखा है बाजार ने। इस बीच ये खबर आप देखिए कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि 7,000 करोड़ रुपए की योजना को कैबिनेट से मंजूरी संभव है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसकी और डिटेल्स आते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों के बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं रुचि जी से। रुचि जी, जोमेटो 200 रुपये के आसपास है और ऐसा लग रहा है कि नहीं 200 के नीचे जाने को अब ये शेयर तैयार है नहीं। आज करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। जोमेटो आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा लंबा किसी को सोचना हो अगर, तो ये 10% दे देगा अगर मान लीजिए किसी को ये पूरी की पूरी अप्रैल सीरीज में रखना हो तो? मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन के साइंस है। अगर आप पिछले कुछ 1-1.5 महीने में देखें तो स्टॉक 200 195 एक सपोर्ट बेस बना है और 230 का रेजिस्टेंस बना है कि जब भी पुल बैक मूव आ रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी सरपास नहीं कर पा रहा है। तो ट्रेंड थोड़ा साइडवेज हो गया। अच्छी बात ये है कि ट्रेंड जो साइडवेज है उसके सपोर्ट एंड के आसपास यहाँ पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक पुल बैक मूव के लिए ट्रेड करना है तो 195 के नीचे से स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड सेटअप लिया जा सकता है। 220 से 230 की रेंज में आता है तो वहां पे फिर से रेजिस्टेंस स्टॉक में रहेगा। जस्ट बिकॉज लोअर एंड ऑफ द रेंज पे, सो आई थिंक एक बाइंग स्टॉक में की जा सकती है, लेकिन 195 के नीचे स्टिक स्टॉप लॉसेस पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए रखने चाहिए। ठीक है, 195 के स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए। आज अगर आप देखेंगे तो जोमेटो के साथ साथ, जोमेटो का नाम वैसे बदल के अब हो गया है इटर्नल, हम भी अपने डेटाबेस में इसको चेंज कर लेंगे और आपसे भी कहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिएगा कि जोमेटो का नाम बदल के इटर्नल हो गया है और उसको इंप्लीमेंट भी हम कर देंगे। फिलहाल तो जोमेटो का नाम से आपको दिख रहा है शेयर ये। लेकिन आज अगर देखेंगे तो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली जो भी कंपनीज है, चाहे वो जोमेटो हो, पेटीएम हो, पीवी फिनटेक का शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा था, उसमें भी आज तेजी दिख रही है। पेटीएम की खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जो 3 तस्वीरें थी कि उनको हैदराबाद नगर निगम से एक ऑर्डर मिला है और 400 कार्ड मशीन लगा रही है कंपनी प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन के लिए। पेटीएम इसने भी स्ट्रेंथ दिखाई है पेटीएम के शेयर ने। रुचि जी, पेटीएम को लेकर आपका व्यू क्या होगा? पुल बैक मूव का ट्रेड है कि जहाँ पे हमने करेक्शंस पे लोअर लेवल से स्टॉक में वापस सपोर्ट से बाइंग स्टॉक में आया है, लेकिन 850 के ऊपर स्टॉक अगर जाता है तो फिर ये मूव सस्टेनेबल रहेगा। अदरवाइज 850 से लेके 750 आई थिंक ये ब्रॉड रेंज बनी है कि जहाँ पे कुछ साइंस है कि टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में रह सकता है। पेटीएम को लेकर ये व्यू। लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट आई है मैक्वायरी की। भारतीय बाजार में हमने काफ़ी बड़ा करेक्शन देखा, बड़े करेक्शन के बाद अब फिर रिकवरी की कोशिश बाजार ने की और अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में उठ रहा होगा कि इस रिकवरी में बड़े करेक्शन के बाद वैल्यू हंटिंग का मौका कहां पर है, और ये मुश्किल आपकी आसान कर दी है ग्लोबल दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है मैक्वायरी। मैक्वायरी को भारत में कौन से शेयर पसंद आ रहे हैं, इसकी जरा सूची समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए कौन कौन से शेयर्स हैं और उसमें मिड कैप वाले शेयर कितने हैं? देखिए, भारतीय बाजारों पे मैक्वेरी जो है वो काफ़ी बुलिश है और इन्होंने कुल 18 स्टॉक आइडियाज़ दिए हैं और इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है यहाँ पे स्टार्स की, दूसरी कैटेगरी है हिटर्स की और तीसरी कैटेगरी है राइजिंग स्टार्स की, और हर कैटेगरी में 6 स्टॉक्स इन्होंने दिए हैं। पहली कैटेगरी की बात करें तो जहाँ पे इन्होंने स्टार्स कहा है इन स्टॉक को, उसमें एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, एमएनएम, ट्रेंड, पीएफसी जैसे स्टॉक्स है। और देखिए इन 6 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ दिनों पहले
ट्रेंड पे कवरेज की शुरुआत की थी, 7,000 का प्राइस टारगेट भी दिया था। इनका कहना है कि केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में ये फैशन इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है। इसके अलावा हिटर्स की बात करें तो यहाँ पे 6 स्टॉक है, जिसमें रिलायंस, एनटीपीसी, विप्रो, टाटा मोटर्स, बीईएल और श्रीराम फाइनेंस शामिल है और ये सब के सब भी निफ्टी 50 का हिस्सा है। और यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए 826 का इनका प्राइस टारगेट और आउट परफॉर्मर का कॉल जो है वो इन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था, जहाँ पे जेएलआर में अच्छा खासा टर्न अराउंड ये देख रहे हैं। और आखिरी में जो 6 राइजिंग स्टार्स है उसमें आईआरसीटीसी, उनो मिंडा, आदित्य बिरला कैपिटल, देवयानी, डिलीवरी और लेमन ट्री जैसे काउंटर शामिल है, जिस पे बुलिश है। इनका कहना है कि रेस्टोरेंट स्पेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगी क्योंकि डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है। साथ ही साथ आदित्य बिरला कैपिटल पे इनका कहना है कि अगले 3 साल में स्टॉक दुगना हो सकता है। 12 महीने के लिए 260 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए है और उनो मिंडा पे भी एक काफ़ी बुलिश है, जहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है। 1157 के टारगेट जो है इन्होंने कुछ समय पहले दिए थे। तो मैक्वेरी जो है वो इंडियन मार्केट्स पे बुलिश है और कुल मिला के 18 स्टॉक आइडियाज़ ऐसे हैं जो इन्होंने यहाँ पे सुझाए हैं। ठीक है, कैटेगराइजेशन बड़ा अच्छा किया है मैक्वारी ने, राइजिंग स्टार, सुपरस्टार, इस तरह के नाम दिए हैं। एक शेयर जिस पर आपसे रुचि जी व्यू चाहिए और ये काफ़ी एक रेंज में शेयर रहा है, लेमन ट्री। और मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, एक तो मैक्वारी ने इसको अपनी लिस्ट में जगह दी है, दूसरी चीज़ ये है कि अब सामने छुट्टियों का भी सीज़न है। लेमन ट्री में आप किस तरह के मूव्स देख रहे हैं? 140-45 की रेंज में गया, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आया या फिर से जोश आया और फिर से उस लेवल पर हम शेयर को देख रहे हैं? तो अभिषेक जी, एक दो आप ये सेक्टर को देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नो होटल स्पेस में ही है। अगर आप इंडियन होटल्स को भी देखेंगे तो पिछले कुछ समय में नो जब भी कोई छोटे मोटे डिक्लाइन आते हैं तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आता है। इवन लेमन ट्रीज में हमें लग रहा है कि जो प्राइस वाइज करेक्शन जो रिसेंटली आए उसमें कोई इतनी बड़ी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है और अब यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर्स ये स्टॉक का बनाने की तैयारी में है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 127 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। 127 के लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक आप नो स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस से ट्रेड करें, करंट लेवल्स पे कुछ पोजीशंस बाय करें और 145 के ऊपर ब्रेकआउट है ये पूरे कंसोलिडेशन का, जिसके ऊपर आप और पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक ये पूरे ही सेक्टर पे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो हमने तेजी पिछले कुछ समय में देखी है वो और कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तेजी कंटिन्यू हो सकती है। 145 के ऊपर ब्रेकआउट की आप उम्मीद करके चलिए। लेमन ट्री होटल में 2.5% की तेजी, डी हाई पर फिलहाल ये शेयर है। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। रुचि जी, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने हमसे चर्चा की, विस्तार से हमारे दर्शकों को आपने गाइड भी किया और स्टॉक्स में मदद की। निफ्टी में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन गेंस अभी भी है करीब 90 अंकों के आसपास के और निफ्टी बैंक जो है 300 अंक ऊपर है। वोलेटिलिटी होगी, वोलेटिलिटी के लिए आप तैयार रहिए और इसीलिए आपको इंडेक्स अवॉइड करने की भी सलाह दी थी रुचि जी ने, क्योंकि सामने बड़ा इवेंट खड़ा है अमेरिका में। रेसिप्रोकल यानी कि पारस्परिक टैरिफ को लेकर जो धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, आज उसकी डेडलाइन है, आज रात को फैसला लेने वाले हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे।